क्यों लगवाए गए हैं कुछ कैमरे, अंदर क्यों लगवाए गए? पीएम नरेंद्र मोदी अपनी कार से बाहर आते हुए, काली सदरी, सफेद शॉल, चेहरे पे मास्क, वहां मौजूद तीनों सेना प्रमुखों, रक्षा राज्य मंत्री, एनएसए, उनके सम्मान में। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान आप देख सकते हैं उन परिजनों की तरफ है जिन्होंने अपनों को इस हेलीकॉप्टर हादसे में खोया है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बारी बारी से एक एक करके हर पार्थिव शरीर के पास प्रधानमंत्री पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, हर कॉफिन के पास जाके नमन कर रहे हैं। पहले जनरल बिपिन रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, फिर उनकी पत्नी मधुलिका रावत को, और अब ब्रिगेडियर एलएस लीडर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब वो कॉफिन है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। कुल 13 में से 9 शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। उनकी डीएनए सैंपलिंग ली गई है, डीएनए से मैच कराया जाएगा परिजनों के साथ, और फिर उनके हिसाब से उन शवों को उनके परिवारों को सौंपा जाएगा। इसीलिए कुछ कॉफिन पर आप नाम लिखा हुआ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरीके से शरीर जल गए थे, पहचानना आसान नहीं था। ये लांस नायक विवेक कुमार, इनका शरीर, पार्थिव शरीर पहचाना गया, इनकी शिनाख्त हुई है। ये वो चौथे शख्स हैं, लांस नायक विवेक कुमार। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी ये क्षण बहुत ही भावुक होगा, परेशान करने वाला होगा। अचानक हुआ ये हादसा जिसने सबको हिला के रख दिया, सबको शोकाकुल कर दिया। अभी हम आपको कुछ देर पहले पुलवामा की तस्वीरें दिखा रहे थे, 2019 वाली, और इस पूरी तरीके से झुक के नमन किया सभी सैन्य अधिकारियों को जो अब हमारे बीच नहीं रहे। जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत का परिवार, उनकी दोनों बेटियां, ढांढस बताते हुए बहुत से परिजन हैं जिनको हम लोग भी नहीं पहचानते हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी का गलत का नाम ले लूं। लेकिन ये सभी वो परिजन हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस हेलीकॉप्टर हादसे में। सबसे शुरुआत में जनरल रावत का परिवार दिखा आपको, और सबसे आखिर में ब्रिगेडियर लीडर का परिवार है, क्योंकि उनको कर्नल दानवीर, हमारे गेस्ट पहचानते हैं। कर्नल दानवीर के दोस्त हैं ब्रिगेडियर लीडर, दोनों ने साथ साथ काम किया है।
ये ब्रिगेडियर लीडर की धर्मपत्नी गीतिका लीडर और उनकी बेटी उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री ने। फौजी के लिए जब वो देश पे कुर्बान होता है और उस वक्त उसके परिवार के पास जाके देश का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ी शख्सियत उनसे मिलता है, उनसे हाथ पिराता है, उनके कंधे पे हाथ रखता है, उनको ढांढस बताता है, उससे बड़ी हिम्मत देने की बात कुछ हो ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। ये बहुत बड़ा जेस्चर था प्रधानमंत्री की तरफ से। बाकायदा एयरपोर्ट पहुंचे जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे थे। पहले प्रधानमंत्री का शुरुआत में यहाँ आने को लेकर सस्पेंस था, लेकिन बहुत बड़ी कदम, बहुत बड़ा स्टेप प्रधानमंत्री की तरफ से वहां आए, श्रद्धा सुमन अर्पित की, परिजनों से मिले, उनको हौसला बंधाया, ढांढस बंधाया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने के बाद वो वहां से विदा ले रहे हैं, क्योंकि अगर वीवीआईपी मूवमेंट देर तक रहेगा तो परिजन जिन्होंने असली में अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनको तमाम प्रोटोकॉल में बंधे रहना पड़ता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्क्रीन पे आज सुबह जब संसद में, लोकसभा में इस पूरी घटनाक्रम को लेकर औपचारिक सरकार की तरफ से दिया जाने वाला पहला बयान पढ़ रहे थे, तब भी आवाज राजनाथ सिंह की काफी भर्राई हुई। राजनाथ सिंह अब पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मेरी सहयोगी रूबिका भी आ गई है और कर्नल दानवीर सिंह चौहान पहले से ही मौजूद हैं। रूबिका भी अपने कुछ विचार आपके साथ शेयर करें। सुमित, शब्दों की कमी होने लगती है जब आप देखते हैं कि हिंदुस्तान का पहला सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो अपने ही जवानों के कंधों पर शांत, बेहद शांत, लेकिन शान से लेटा आ रहा है, तिरंगे में लिपटा हुआ, तो शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन तमाम सैन्य अधिकारियों को पुष्पांजलि देते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए, कर्नल दानवीर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक प्रोटोकॉल होता है कर्नल। जी, एब्सोल्युटली प्रोटोकॉल होता है और आप देख रहे हैं कि सेना मिलिट्री कोर के जो जवान हैं वो पायलट्स का काम कर रहे हैं और वो रीत को वीआईपी जो है, जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके सामने लेके चल रहे हैं। उन्हीं की स्टैंपिंग की आवाज़ भी सुनाई दे रही है और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि कैसे फूल जो है, जो सुमन है, अर्पित किए जा रहे हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल और एक ये ड्रिल इस तरीके से फॉलो की जाती है। और आप अभी देख रही हैं कि जो फ्लैग्स लगे हुए हैं वो एयरफोर्स के लगे हुए हैं और 511 गोरखा राइफल्स के लगे हुए हैं। ग्रीन कलर के जो फ्लैग हैं तो उसके ऊपर बोगरा लिखा हुआ है, जो बैटल ऑनर है, और 511 GR जिसको रिप्रेजेंट करते थे जनरल बिपिन रावत। ये आप देख सकते हैं, ये जो फ्लैग्स हैं ये 11 गोरखा राइफल्स, 511 गोरखा राइफल्स के हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते थे जनरल बिपिन रावत। सुमित, आप